Good morning, class 7th. And today I am going to start chapter 2 of history, and the chapter name is New Kings and Kingdoms. देखिए कि अर्ली मेडीवल पीरियड में बहुत सारे रूलर्स थे जो कि उन नए नए रूलर्स जो जिनका इमरजेंस हुआ, नई नई डायनेस्टीज़ बसी, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे राजपूत राजा और बहुत सारे किस तरीके से उन्होंने रूल किया, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो वही है कि न्यू किंग्स यानी कि नए नए रूलर्स, नए नए राजा और नए किंगडम्स, उनके साम्राज्य के बारे में कि उन्होंने कितने दूरी पर अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो है कि टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज़ थी जो कि उनका उत्थान हुआ, उनका विकास हुआ और वो जो है कि प्रभाव में आई। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ इन साउथ इंडिया। सेम साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने कि अपना विस्तार किया, वो तेज़ी से बढ़ी, उसके बारे में हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी लाइफ, उनका सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड हियर इज़ गिवन फर्स्ट पैराग्राफ। After the death of King Harsh in 647 AD, his vast kingdom began to break up into small parts. देखिए क्या था कि ये जो हर्षवर्धन, या जिसका नाम हर्ष लिखा है, किंग हर्षवर्धन जो है, ये बहुत ही विशाल, बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। और ये इनकी जब डेथ हुई 647 में AD, यानी तो उस समय इनका जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, काफ़ी, लगभग इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को कवर किया हुआ था, रूल करते थे उस पर। तो जब इनकी मृत्यु के बाद वो जो इनका विशाल किंगडम था वो धीरे धीरे बिखरने लगा, टूटने लगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगा। अब देखिए कैसे इस तरह से हुआ कि जैसे कि जो ये रूलर्स हुआ करते थे, जैसे कि हम एग्जाम्पल मान लो कि इनके पास जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये रूल कर रहे हैं और इन्होंने उन जितने भी चीज़ों को जीता हुआ है, राज्यों को छोटे छोटे उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वहाँ पर किसी को देखने के लिए उन जगहों को एक सूबेदार के रूप में या इस तरह से मंत्री के रूप में वहाँ पर किसी एक को पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या था, जब इनकी मृत्यु हुई तो वो सब जो है अपने को वहाँ का स्वतंत्र जो है रूलर घोषित कर दिया उन लोगों ने, और जो है वो खुद रूल करने लगे। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि इनका जो इतना बड़ा वास्ट किंगडम था वो धीरे धीरे टूटने लगा और स्मॉल पार्ट्स में, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित होने लगा। Many kings and kingdoms arose in this early medieval period. बहुत सारे जो किंग्स थे और जो किंगडम्स थे, यानी कि साम्राज्य उनके, वो अरोज यानी कि उत्थान होना उनका। ठीक है, तो बहुत सारे किंग्स और उनके किंगडम्स जो हैं वो अर्ली मेडीवल पीरियड में उनका उत्थान होने लगा। ठीक है, all these kingdoms frequently fought with each other and tried to gain control over northern India. अब ये जितने भी किंगडम्स थे वो वो सब बहुत तेज़ी से आपस में वो युद्ध करने लगे। ठीक, आपस में ही वो लड़ने लगे और ये ट्राई करते थे कि किसी तरीके से पूरे इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया जो है, उस पर उनका कंट्रोल स्थापित हो जाए। यानी कि वो सब चाहते थे कि हर्ष की डेथ के बाद ये जो नॉर्दर्न इंडिया में वो रूल करे हर्ष की जगह पर। ठीक है, हाउ एवर नन ऑफ देम सक्सीडेड, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उनमें से कोई भी जो है उस जगह पर स्थापित नहीं हो पाया, यानी कि वो जो है वहाँ पर वो रूल नहीं कर पाए। अभी आप देख सकते हो कि मैप ऑफ इंडिया AD 750 to 1200 शोइंग रीजनल पावर्स। अब देखिए ये कुछ यहाँ पे मैप दिया हुआ है, जिस मैप में उनकी डेथ के बाद से लेकर के 750 से 1200 ईस्वी तक जो है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का शासन रहा, उसके बारे में इस जो कि मैप में दिया हुआ है। अच्छा, देखते हैं अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए नई डायनेस्टीज़ जो थी वो नॉर्थ इंडिया में उनका इमरजेंस होने लगा। तो कौन कौन सी नई डायनेस्टीज़ थी, तो सबसे पहले दिया हुआ है राजपूताज, द राजपूत।
ठीक है। तो राजपूत जो थे वो लोग उन्होंने रूल किया और ये बहुत समय तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है। तो देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से आखिर ये राजपूत आए जो कि नॉर्थ इंडिया में इन्होंने शासन किया। तो द राजपूतास, नॉट नथिंग एग्जैक्ट कैन बी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। यानी कि हम कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते हैं एकदम जो है एग्जैक्ट कि आखिर में इन लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से ये राजपूत आए थे। इट इज सेड आफ्टर परशुराम किल्ड मोस्ट ऑफ द क्षत्रियास। ऐसा माना जाता है कि जो परशुराम थे उन्होंने लगभग सारे क्षत्रियों को मार दिया था। द ब्राह्मण्स वर लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। अब जो ब्राह्मण्स थे वो जो है अपने आप को अनप्रोटेक्टेड महसूस करने लगे, जैसे उनको ये लगने लगा कि अब तो हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं, हमें तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो दे हेल्ड यहाँ पे देख लीजिएगा योजना एट माउंट आबू योजना होगा। ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से एक यज्ञ करवाया, बहुत विशाल यज्ञ करवाया। ठीक है। 4 हीरोज स्प्रंग अबाउट of this fire who founded the 4 राजपूत फैमिलीज ऑफ परमार, परिहार, चौहान एंड चालुक्यास। तो देखिए ये जो यज्ञ था, तो जैसे कि प्राचीन समय में बहुत सारी कथाएं होती थी, तो लोग बहुत सारी कहानियां कहा करते थे, तो उसमें उसी तरीके से एक प्रचलित कथा है कि उसमें यज्ञ करवाया गया और यज्ञ से जो है कि 4 जो है जो है कि हीरोज़ के रूप में, एक बहुत ही विशाल योद्धा की तरीके से दिखने वाले जो है राजपूतों की तरह से 4 लोग उसमें से निकले बाहर। तो वही लोग जो है चारों उन्होंने ही मिल करके राजपूत फैमिलीज 4 बसाई, जिसको हम परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये चारों जो एक रूलर्स थे, बाद में बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों ने डायनेस्टीज बसाई। दे कॉल्ड देमसेल्फ अग्नि कुल राजपूत, और इसीलिए वो लोग, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, आग से हुई थी, इसीलिए वो लोग अपने को अग्निकुल राजपूत कहा करते थे। सम स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द राजपूत्स वर द डिसेंडेंट ऑफ फॉरेन ट्राइब्स, द ह्यून्स, द साकास, द गुज्जर एक्सेट्रास। तो देखिए कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, उनका ऐसा भी मानना है कि जो है जो उनका ये ओपिनियन है कि जो राजपूत थे वो फॉरेन जो ट्राइब्स यहाँ पर आए थे उनके ये एक तरीके से पूर्वज थे, जैसे कि हुन्स आए थे, साक्स आए थे, गुर्जर आए थे, उन सब के ही ये एक तरीके से ये सब उनके पूर्वज रहे होंगे। ठीक है। राजपूतों के दे सेटल इन इंडिया एंड ग्रेजुअली मिक्सड विद द टोटल पॉपुलेशन एंड अडॉप्टेड हिंदुज़्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो देखिए उनका ऐसा मानना है कि वो इंडिया में यहीं पर बस गए, जो फॉरेन ट्राइब्स थे वो इंडिया में बस गए और धीरे धीरे यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो थी उनके साथ वो मिक्स होने लगे, हिंदू धर्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और पूरी तरीके से वो ब्राह्मणों से प्रभावित थे। ठीक है। द नेटिव ट्राइब्स विच गॉट इन्वॉल्व इन वार एंड पॉलिटिक्स वर ऑल्सो रिफर्ड टू एज राजपूत। अब देखिए वो जो वहाँ के उस समय के जो ट्राइब्स जन्म लिए थे उन्हीं के साथ वो लोग रहने लगे। वो जो पूरी तरीके से वो जो लोग थे वहाँ के ट्राइब्स जो थे वो वार में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, पॉलिटिक्स करना ये सब आता था जो कि एक राजपूत जो है वो किया करते हैं। Some Rajput tribes claim their origin from the Suryavansh family of Lord Rama and Chandravansh the family of Lord Krishna। अब देखिए कुछ राजपूत ऐसे भी हैं ट्राइब्स जाति के, वो ऐसा कहते थे, वो ये क्लेम करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो लोग जो हैं सूर्यवंश फैमिली, उनकी उत्पत्ति जो है सूर्यवंश फैमिली में हुई है, जो कि कौन सी फैमिली थी, जिस फैमिली में लॉर्ड राम यानी कि हमारे जो भगवान श्री राम हैं, जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ये उसी के वंशज अपने आप को बताते हैं। और कुछ चंद्रवंश के वंशज बताते हैं जिस फैमिली में लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था। वी कैन से दैट द राजपूत क्लेंस इंक्लूडेड फॉरेनर्स एज वेल एज नेटिव मर्टियल पीपल। अब देखिए ये जो हम कह सकते हैं कि जो राजपूत थे वो लोग मोस्टली फॉरेन के रहने वाले रहे होंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छा एक तरीके से उनके पास सैनिकों की तरह से वो युद्ध लड़ा करते थे, बहुत वीर हुआ करते थे। दे वर ग्रेट वॉरियर्स, देयर क्वालिटीज़ वर ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, हीरोज़ एंड बोल्डनेस। अब देखिए ये जो बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स यानी कि बहुत ही अच्छे योद्धा थे, इनकी क्वालिटीज़ क्या थी कि ये बिल्कुल सच्चे, ईमानदार और बहुत ही बहादुर योद्धा थे। द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज चौहान। देखिए इस डायनेस्टी के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही पावरफुल रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। जो कि चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
1179 से 1192 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। अब देखिए, ये जो थे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी को इन्होंने फर्स्ट बैटल में, जब युद्ध हुआ तराइन का पहला युद्ध, तराइन में एक युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है कि मोहम्मद गौरी को हरा दिया फर्स्ट बैटल में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। लेकिन तुरंत जो है 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और अब वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मोहम्मद गौरी ने उनके साम्राज्य को जीत लिया और वहाँ पर उसने रूल करना शुरू कर दिया था। द फेमस पोएट चंद बरदाई wrote a long poem called पृथ्वीराज रासो which gives details of the achievement of the king, ठीक है। तो उस समय में एक फेमस पोएट थे चंद्र बरदाई का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने की एक पोयम, बहुत बड़ी सी पोयम लिखी है पूरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जो कि उनके साम्राज्य के बारे में, वो किस प्रकार के रूलर थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की थी, उस सब चीज़ों के बारे में इस पोयम में उन्होंने वर्णन किया है। द चौहान्स फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर विच इज़ नाउ नोन एज अजमेर। अब देखिए, जो चौहान्स जो रूलर्स थे, उन्होंने एक सिटी की स्थापना की थी जिसका नाम था अजमेरू, और आज के समय में उसी को हम अजमेर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपके कुछ की डायनेस्टीज़ जो स्टार्ट होती हैं, सबसे पहला द गुज्जर, प्रतिहाराज, परमाराज और जो है चेडीज, इस सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।